हेलो गाइस, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का 2025 का 11वीं का जीव विज्ञान का सिलेबस। तो इसके अंदर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है जीव जगत में विविधता, इसमें जीव जगत एक चैप्टर है जिसमें हमको जीव जगत में विविधता के बारे में बताया गया है और वर्गीकी संवर्ग के बारे में बताया गया है। उसके बाद में है दूसरा जो हमारा चैप्टर, उसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हमको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया जगत के बारे में बताया गया है। और उसके बाद में थोड़ा सा हमको वायरस, वायरोइड और लाइकेंस के बारे में बताया गया है कि क्या होते हैं, कैसे जीतते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद में जो थर्ड चैप्टर आता है वो है वनस्पति जगत। इसमें प्लांट्स के बारे में बताया गया है। शुरू में इसका शैवाल, फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बताया गया है। और उसके बाद में हमको जो फोर्थ चैप्टर है वो है प्राणी जगत। इसमें वर्गीकरण का आधार बताया गया प्राणियों के, और प्राणियों का वर्गीकरण इसमें कैसे कैसे करते हैं ये बताया गया है। उसके बाद में आती है हमारी यूनिट नंबर सेकंड, जिसका नाम है पादपों एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। और इसके अंदर हमारे चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं, जिनमें से फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, या यूँ कह लीजिए पुष्पी पादपों की आकारिकी। तो यहाँ पर ये पुष्पी पादपों की आकारिकी में सबसे पहले मूल, फिर तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फल और बीज के बारे में बताया गया है। उसके बाद में लास्ट में थोड़ा सा हमको बताया गया है कुछ प्ररूपी पुष्पी पादपों का अर्ध तकनीकी विवरण कैसे करना है। और सोलेनेसी कुल का हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है वर्णन। कुछ महत्वपूर्ण कुलों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। सोलेनेसी मैन है इसमें से। सिक्स चैप्टर है यूनिट सेकंड का दूसरा चैप्टर, ये है पुष्पी पादपों की शारीरिकी यानी कि एनाटॉमी। इसमें सबसे पहले टिश्यू सिस्टम है, ऊतक के जो प्रकार हैं वो इसमें से हटा दिए गए हैं। सबसे पहले टिश्यू सिस्टम आता है, उसके बाद में द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों की शारीरिकी, जैसे कि मूल, तना और पत्ती कैसी होती है ये बताया हुआ है। उसके बाद में इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, जिसमें से कॉकरोच और केंचुआ हटा दिया गया है। मेंढक है, उसके पहले अंग और रंग तंत्र के बारे में बस थोड़ी सी जानकारी है। उसके बाद में आते हैं यूनिट नंबर थर्ड पे, जिसके अंदर आते हैं 3 चैप्टर्स। और ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनमें से पहला चैप्टर है कोशिका जीवन की इकाई। इस यूनिट का नाम है कोशिका संरचना एवं कार्य। इसमें पहला चैप्टर है कोशिका जीवन की इकाई। इसमें बताया हुआ है कि कोशिका क्या है, कोशिका का सिद्धांत क्या होता है, कोशिका का समग्र अध्ययन पूरी तरह हम करेंगे, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, जिसके अंदर रासायनिक संगठन का विश्लेषण करना बताया हुआ है। प्राथमिक एवं द्वितीयक उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक क्या होते हैं ये बताया हुआ है। वृहत जैव अणु, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की संरचना। उसके बाद में लास्ट में थोड़ा सा एंजाइम के बारे में बताया हुआ है। तो जो इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है वो है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन यानी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, जिसमें सबसे पहले सेल साइकिल के बारे में बताया हुआ है। फिर सूत्री विभाजन जो हमारी अवस्था है एम प्रावस्था, इसके बारे में बताया हुआ है। और इसका समसूत्री कोशिका विभाजन का एक महत्व कौन को कितने होते हैं ये बताया हुआ है। फिर अर्धसूत्री विभाजन बताया है और उसका महत्व बताया हुआ है। और उसके बाद में आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। और यूनिट नंबर 4 के अंदर है हमारे पास फर्स्ट जो चैप्टर है वो है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। हम क्या जानते हैं, प्रारंभिक प्रयोग, प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक भाग लेते हैं, प्रकाश की अभिक्रिया क्या है, इलेक्ट्रॉन परिवहन, एटीपी, एनडीपीएच कहाँ प्रयोग होते हैं ये बताया हुआ है। C4 पथवे जो है उसके बारे में, और प्रकाश श्वसन यानी कि फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बताया हुआ है। लास्ट में प्रकाश संश्लेषण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में हमको बताया हुआ है। उसके बाद में एक हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है पादपों में श्वसन, क्या पादप श्वास लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, किण्वन क्या होता है, ऑक्सीश्वसन क्या होता है, श्वसनीय संतुलन चार्ट क्या होता है, एम्फीबोलिक पाठ्यक्रम क्या होता है, और सांस गुणांक के बारे में हमको लास्ट में बताया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर इस यूनिट का हमारे पास है, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर पादप वृद्धि एवं परिवर्धन यानी कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले इसके अंदर ग्रोथ के बारे में यानी कि वृद्धि के बारे में बताया हुआ है। फिर विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन के बारे में बताया गया है। और परिवर्धन और पादप वृद्धि नियामक यानी कि हार्मोन्स के बारे में इसमें थोड़ा सा बताया हुआ है। जो हमारी लास्ट जो यूनिट है
वो है हमारे पास में ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव शरीर विज्ञान में हमको श्वसन एवं गैसों का विनियम बताया है, जिसमें सभी प्राणियों के श्वसन के अंग, श्वसन की क्रियाविधि, गैसों का विनिमय, गैसों का अभिगमन, श्वसन का नियंत्रण, श्वसन संबंधी विकारों के बारे में बताया हुआ है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। और फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर है शरीर, द्रव तथा परिसंचरण, उसमें रुधिर, लसिका, परिसंचरण का पथ, द्विपरिसंचरण, हृदय क्रिया का नियंत्रण, परिसंचरण की विकृतियाँ। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन में सबसे पहले बात की जाती है मानव के उत्सर्जन तंत्र की, मूत्र निर्माण, वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य, निस्यंद को सांद्रण करने की क्रियाविधि, वृक्क क्रियाओं का नियमन, मूत्रण, उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका और वृक्क विकृतियाँ बताई हुई हैं। इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है वो है गमन एवं संचलन यानी कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें गति के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो बताया हुआ है। पेशी, कंकाल तंत्र, संधियाँ और जोड़, और लास्ट में विकार बताए हुए हैं। उसके बाद में जो हमारे पास सेकंड लास्ट चैप्टर आता है वो है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तंत्रिकीय तंत्र, मानव का तंत्रिकीय तंत्र, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका, ये बताया हुआ है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में लास्ट में डिस्कस किया हुआ है। और जो लास्ट हमारा चैप्टर है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, इसको हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें बताया गया है अंतःस्रावी ग्रंथियों और हार्मोन के बारे में, मानव अंतःस्रावी तंत्र के बारे में, हृदय, वृक्क और जठर आंतरिक पथ के हार्मोन्स बताए हुए हैं, और हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि। ये हमारी चैप्टर्स हैं और ये हमारे टॉपिक हैं जो कि 11th क्लास की बायोलॉजी में हमको NCERT में दिए हुए हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस की वीडियोज़ हैं वो डाल दी जाएगी चैनल पर। थैंक यू।